हेलो, वेलकम टू फोकस। ये जो मैंने प्रक्रिया की, ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन है फोकस करने के लिए लेंस को, बहुत क्रिटिकली किसी चीज को देखने के बारे में। 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे नजर डालना जरूरी है, जो सारे के सारे ये जो इलेक्शन अभी हुआ है उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उससे ताल्लुक रखता है। नंबर 1, वोट इज अगेंस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी। पूरी जो वोट की प्रक्रिया थी बीजेपी की तरफ से, पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी जी उसके मेन स्पीकर थे। सबसे ज्यादा वक्त सभाएं उन्होंने की, बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़े प्रोमिसेस किए, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। कई जगह उन्होंने ये भी कहा कि जब आप वोट डालने चाहें तो याद रखिए आप मोदी के लिए वोट डाल रहे हैं। तो मोदी जी को जनता ने वोट नहीं दिया है। सरकार बनाने के लिए वोट ना उन्हें दिया है ना बीजेपी को दिया है। बीच का जो मार्क है वो है 271, लेकिन उसको पार करने के लिए कम से कम एक वोट की जरूरत होती है, एक सीट की जरूरत होती है, वो होता है 272। तो 272 सीटें जिसके पास होंगी उसे सरकार बनाने का हक होगा। वो हक बीजेपी को भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो गिनती है वो 240 है। बट पॉइंट नंबर 2, ये वोट इंडिया अलायंस के लिए भी नहीं है। जनता ने इंडिया अलायंस को भी वोट नहीं दिया है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो टोटल गणना है वो 232 पार्लियामेंटेरियंस की आई है, संसद सदस्य आए हैं, वो भी 272 से दूर है। नंबर 3, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज दैट द वोट इज नॉट अगेंस्ट एनडीए अलायंस, जिसमें बीजेपी है। उसको 292 सीट्स मिली हैं, तो वो सरकार बनाने का हक रखता है। पॉइंट नंबर 4, बीजेपी इज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। उस लिहाज से देखें तो पहला हक उनको दिया जा सकता है प्रेसिडेंट की तरफ से, बट इट शुड नॉट बी गिवन टू मिस्टर मोदी एज ए लीडर, क्योंकि उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। लीडर को ऑलमोस्ट इन ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टाइल उनको नकार दिया गया है पब्लिक द्वारा। पब्लिक के वोट का, उसके जो मत है उसका सम्मान करना जरूरी है। एंड मोदी जी को चाहिए कि वो अपने आप को प्रपोज भी ना करें, या अवहेलना होगी पब्लिक के सेंटिमेंट की। पॉइंट नंबर 5, मिस्टर मोदी ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को दे आए हैं, और प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर दिया है। नंबर 6, इस वक्त देयर इज नो पार्लियामेंट एंड मोदी जी देयरफॉर इज ओनली द केयर टेकर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड मिस्टर मोदी टू डू दैट। क्योंकि उसमें कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं, कुछ पहले के करे हुए मामलात हैं, कमिटमेंट्स हैं, इसलिए प्रेसिडेंट ने फॉर्मल तौर पे मोदी जी को कहा है कि आप तब तक संभाले रहिए जब तक नई पार्टी जो रूल करेगी उसको मत ना मिल जाए, वो चुन करके ना आ जाए और नया प्राइम मिनिस्टर ना चुन लिया जाए। और जैसा मैंने कहा कि पहली प्रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनली अगेन वो शायद बीजेपी को ही जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज ए लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। एंड इन एनी केस जो एनडीए अलायंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ए पॉइंट, कि वोट इज नॉट अगेंस्ट इट बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड द मिडवे मार्क। इसका जो आंकड़ा है एनडीए का, बीजेपी प्लस उसके सहयोगी दलों का, वो 292 है। पर एनडीए तभी गवर्नमेंट बना सकता है जब सब में जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ समझौता हो जाए। उसकी मीटिंग हो गई है, एक छोटे दल के साथ हो गई है, पूरे दल तो आए नहीं थे, वो कल हुई थी। और उन्होंने जितने आए थे 10-12 दल, उन्होंने एक लेटर भी उन्हें दे दिया है जो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया है बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब के द्वारा। उसमें
सुना जाता है प्रधानमंत्री जी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम दिया गया है, और ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने थे बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जब तक नहीं होती है और वो उन्हें फिर से उसका लीडर नहीं चुनती है, ये सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, उसमें ये याद रखना ज़रूरी होगा कि जो पब्लिक एट लार्ज है उसने मोदी जी को नकार दिया है। तो पब्लिक का अगर सम्मान करना है, वोटर का अगर सम्मान करना है, तो बीजेपी को कोई नया नेता चुनना चाहिए और एनडीए को उसी नेता के प्रति अपना समर्थन जाहिर करना चाहिए। इफ फॉर सम रीजन एनडीए अलायंस के अंदर समझौता नहीं होता है डिफरेंट पार्टियों के बीच में, तब ये चीज़ इंडिया अलायंस को ऑफर की जा सकती है, ये प्रपोजल दिया जा सकता है कि क्या आप सरकार बनाएंगे। पर उस घड़ी के पहले बहुत सी घटनाएं, बहुत सी बातें, समझा ये जा रहा है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाई जाएगी, पर उससे पहले बीजेपी की फॉर्मल मीटिंग पार्लियामेंट्री पार्टी की ज़रूरी होगी। अगर उसमें वो नहीं चुने जाते तो वो उनको शपथ नहीं दिलवाई जा सकती, और उनको शपथ दिलवाए जाने के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी और एनडीए के घटक दलों द्वारा तभी वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई है, बिगेस्ट स्कैम इन ए वे। वो स्कैम ताल्लुक रखता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि 1 तारीख को लास्ट वोटिंग हुई थी और उसी दिन शाम से धड़ाधड़ एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए थे, जिन्होंने पूरी तरह से बताया था कि एनडीए बहुत बड़ी ताकत के साथ वापस आ रही है और इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं है। सारे पोस्टर वन एंड ऑल सबने बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस बताए थे एनडीए के फेवर में, बीजेपी के फेवर में। इंडिया अलायंस कहीं नहीं था। 4 तारीख को जब रिजल्ट आया तो उसके बिल्कुल उल्टा हो गया। एनडीए को तो बहुमत मिला, पर बीजेपी वहां तक भी नहीं पहुंच पाई जो कि मिडवे मार्क था। इससे क्या जाहिर होता है? वी हैव टू गो लीगली एज वेल एज मॉरली। लेकिन उससे भी आगे एक चीज हो गई, जो क्रिमिनल जो सतह होती है, बॉर्डर होता है, वहां तक जाती है। वो ये कि मई के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया एनडीटीवी टेलीविजन के जो करता धरता साहब है उनको। उसमें उन्होंने खुल करके इम्प्लोर पब्लिक, जनरल पब्लिक टू बाई शेयर्स। उन्होंने अंदाज लगाया, उन्होंने कहा खुल के कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो मार्केट शायद कहीं का कहीं जाए और पब्लिक को भी शामिल होना चाहिए। हम जो पब्लिक है उसे भी कभी कभी रिस्क लेना चाहिए, ये शब्द थे उनके। और श्योरली 3 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को जब प्रोजेक्शंस आने शुरू हुए थे तब तो उस दिन तो स्टॉक मार्केट बंद था, अगले दिन संडे था। लेकिन 3 तारीख को मंडे था और स्टॉक मार्केट खुला और स्टॉक मार्केट आसमान छू गया। बहुत से लोग बहुत अमीर हो गए उस दिन, एक दिन के लिए। लेकिन 4 तारीख को जब रियल रिजल्ट्स आए इलेक्शन के तो मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया। देयर वाज ए ब्लड बाथ ऑन स्टॉक मार्केट। तो वो जो इतने सारे बेचारे आम पब्लिक के लोग थे, उनको किसने इम्प्लोर किया? हमारे प्रधानमंत्री ने। उनको मालूम था कि जो जितने भी ये एग्जिट पोल्स हैं उनके अंदर की जो बात क्या खबर है उसका अंदाज उन्हें था, और उनसे भी ज़्यादा और उनसे भी पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब को था। सारी खुफिया एजेंसीज सारी उनके चार्ज में आती हैं, और उन्होंने खुद उसी वीडियो में जो राहुल गांधी ने आज शाया किया, खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी बिल्कुल वही कर रहे हैं कि बहुत उछाल आने वाला है कि रिजल्ट्स आएंगे 4 तारीख को।
एनडीए के फेवर में, इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने शेयर खरीदें। खुल करके उन्होंने प्रोत्साहन दिया लोगों को, इम्प्लोर किया कि शेयर खरीदें। दोनों ने, प्रधानमंत्री जी भी और अमित शाह द होम मिनिस्टर ऑल्सो। दिस वॉज ए नोन फॉली। उनको अंदर की बात का अंदाजा था, वो सारी एजेंसीज को जानते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? 4 तारीख को ब्लड पास हुआ, यानी कितने लोग कितना पैसा लूज कर चुके, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बारे में, उसकी झलकी देख लीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM and HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? क्या अब भी बीजेपी, जो बड़ी मोरालिटी की बात करती है, क्या वो दावा पेश करेगी, या उसे दावा पेश करना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए या सरकार बनाने के लिए? और हम इस बारे में क्या सोचते हैं? हम आम जनता इस बारे में क्या सोचती है? ये आपको और मुझे, हम सबको सोचना है।